गुलामान अहमद रजा है, कोई भी हमसे जीता नहीं। यहां तो दिल गुनाहों से लबरेज है, दिल के टूटेगा कैसे, शिकस्तगी के साथ कैसे पुकारेंगे उसको। तो कहा कि बरसा दे उसके सदके जो तेरी अमानत मेरी आंखों में। बस दो जुमले कहते हैं, गंगोर घटाएं छाई और जल थल हो गया। एक दूसरा दीवाना पीछे पड़ गया, का सच कहना क्या अमानत आंखों में थी, अमानत आंखों में क्या वो सच कहना। का जा भाई काम हो गया पीछा छोड़, का नहीं आप बताएं, नहीं तुम्हें पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर उस दीवाने ने कहा एक मर्तबा हसन बसरी की जियारत की थी, बस वही अमानत मेरी आंखों के अंदर मौजूद है। हसन बसरी की जियारत करने के बाद फिर मैंने किसी ऐसे मंजर को नहीं देखा जिसको अल्लाह ने मना किया हो। तो ये अल्लाह की अमानत थी मेरी आंखों में, जिसके सदके। तो खुदा की अमानतें भी हमारी आंखों में हो सकती, लेकिन हम तो आज पीर को देख करके जाते नहीं, पीर और मुर्शिद को मिंबर पे देख कर जाते हैं, जलसे के बाद फिर जाकर इंटरनेट खोल के बैठ जाते हैं। वो अमानत कैसे रहे। सादात और उलमा की जियारत करके जाते हैं, फिर उसके बाद वही पाप की नजरें होती है, वो अमानत आंखों में कैसे रहेगी। तो आंखें अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहा गया कि जो आंखें पाप करती उसमें आग की सलाखें डाली जाएगी। लेकिन ये बात भी मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरी माएं और बहनें मौजूद हैं कि देखने वालों की आंखों में आग की सलाखें पड़ेगी, काश कि जिसे देखा जाता है वही अपने आप को छुपा ले। जिसे देखकर लोग जहन्नमी बन रहे हैं, जहन्नम की राह पे जा रहे हैं, अगर वही अपने आप को छुपा ले, तो मैं समझता हूं कि अगर औरतें चाहें तो बहुत सारे गुनाहों पे कंट्रोल हो सकता है, सिर्फ एक अमल की बरकत से, जिसे पर्दा कहते हैं। एक अमल औरत इख्तियार कर लें जिसे पर्दा कहते हैं। और पर्दा सिर्फ औरत के लिए एक कानून नहीं है, बल्कि पर्दा इबादत भी है, पर्दा शराफत भी है, पर्दा रियाजत भी है। एक औरत पर्दे में जब होती है तो वो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होती है। जब बंदा सजदे में होता है तो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होता है, और जब औरत पर्दे में होती है वो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होती है। फिर अल्लाह अकबर, एक इंसान अगर मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़े अफजल, उससे अफजल जामा मस्जिद में, उससे अफजल अल्लाह अकबर मस्जिद अक्सा में, उससे अफजल मस्जिद नबवी में, उससे अफजल मस्जिद हराम में। लेकिन कुर्बान एक औरत की शान ये है कि आंगन में नमाज पढ़ने से अफजल, अल्लाह अकबर, उसको घर के सहन में नमाज पढ़ना अफजल है, और घर के सहन से नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल उसे घर के अंदर के हिस्से में नमाज पढ़ना अफजल है। बल्कि जो औरत छुप के अपने घर में नमाज पढ़ती है, सरकार फरमाते हैं औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से अफजल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार फरमाते मेरी मस्जिद में औरत के लिए नमाज पढ़ने से अफजल है कि वो अपने घर में अगर मर्द मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना चाहे तो इतना लंबा सफर तय करना होगा, और औरत मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब उसको घर के अंदर अपने घर में। और ये सरकार का फरमान है। वजह क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम औरत को पर्दे में देखना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुर्बान जाएं, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर वालों ने क्या पर्दा किया। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका को देख ले, हजरत हफ्सा को देखें, हजरत उम्मे सलमा को देखें, हुजूर की अज़वाज मुतहरात को देखें, और सरकार की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा का तो कोई जवाब ही नहीं। कुर्बान जो वालिद के विसाल के बाद भी फिक्र करती तो एक कि मुझे जल्दी दुनिया से जाना है, लेकिन फिक्र इस बात की है कि सारी जिंदगी मेरे वजूद पर किसी मर्द की नजर न पड़ी, बादे विसाल मेरे जनाजे पर अगर किसी की नजर पड़ जाएगी तो क्या होगा। फिक्र है तो एक। आज औरत को जेवर की फिक्र है, आज औरत को अच्छे मकान की फिक्र है, आज औरतों को कीमती लिबास की फिक्र है, आज औरतों को ब्यूटी पार्लरों की फिक्र है।
ये सब इंसान कैसे कैसे गोरख धंधों में फंस गया। क्या है फैशन? ब्यूटी पार्लर। क्या है फैशन? ज़ेवरात। क्या है फैशन? जिस्म का मसाज। ये सारे गुनाह औरतें कर रही हैं। हैरत है मुझे, जिस्म का मसाज कराने वाली औरतों से पूछता हूँ, कितना भी मसाज करा लो, अगर अल्लाह नाराज है तो इस जिस्म को कब्र के कीड़ों ने ही खाना है। जो औरतें कुत्ते और चूहे को देखकर चिल्ला उठती है, उन औरतों का हश्र क्या होगा जो बेपर्दा घूमती है। हज़रत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने शौहरे नामदार मौला अली मुर्तज़ा के साथ अपने बाबा से मिलने गई तो क्या देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घुटने मुबारक पे सर रखकर रो रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू है। सैयदा ने अपने बाबा को रोते हुए देखा तो पूछा, अब्बाजान आप क्यों रो रहे हैं, आपकी रोने की वजह क्या है? और सरकार ने बताया, बेटी मेराज में मैंने जिन जहन्नमी औरतों का हाल देखा है ना, मैं उन औरतों का हाल सोच सोच कर रो रहा हूं। अब्बाजान आप मुझे बताएंगे कि औरतों का हाल क्या था? सरकार ने बताया, बेटी मैंने देखा कि औरतें जहन्नम में बालों के जरिए से जहन्नम की खूटियों में औंधे लटकाई गई। उनके बालों से उनको बांध करके औंधा लटकाया गया है और उनके जिस्म नंगे हैं, उनको औंधे मुंह लटकाया गया है बालों के जरिए से बांधकर। सैयदा ने पूछा, अब्बाजान उनका कसूर क्या था, जुर्म क्या था? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो औरतें बेपर्दा मर्दों के सामने आती, बेपर्दा मर्दों के सामने। औरत किसी भी अजनबी मर्द के सामने बेपर्दा नहीं आ सकती। जैसे चचा का बेटा है, चचा का बेटा चचाजाद भाई है लेकिन उससे भी पर्दा फर्ज है। मामू का बेटा मामूजाद भाई है, उससे भी पर्दा फर्ज। खाला का बेटा खालाजाद भाई है, उससे ही पर्दा फर्ज। यानी जिन जिन से निकाह हलाल है उन सब से पर्दा फर्ज। कि यहाँ का क्या माहौल है मुझे नहीं पता, और इलाकों में तो साली और बहनवई ये मजाक का रिश्ता समझा जाता है, देवर और भावज ये मजाक का रिश्ता समझा जाता है, और बेपर्दा बहनवई सालियों के साथ बैठा होता है, सालियां बहनवई के साथ बैठी होती है, बल्कि हंसी मजाक हाथापाई तक की नौबत आती है। हालांकि बहनवई से भी पर्दा फर्ज है। जैसे अजनबी मर्दों से पर्दा फर्ज है, अरे जब चचा के बेटे से, सगे चचा के बेटे से पर्दा फर्ज है तो बहनवई तो बहरहाल अजनबी हुआ। बड़ी माजरत के साथ अगर जूनागढ़ वाले बुरा भी मान जाए तो फिर मैं कोई इसकी परवाह नहीं करता। जैसे सबसे पर्दा फर्ज है वैसे मस्जिद के इमाम से भी पर्दा फर्ज, पीर जी से भी पर्दा फर्ज है। आजकल तो औरतों का हाल ही होता है, इमाम साहब है जल्दी से दुपट्टा ओढ़। इमाम साहब के सामने आपने दुपट्टा ओढ़ लिया है, वो जो डॉक्टर साहब के सामने बेपर्दा कैसे चले? इमाम साहब से पर्दा हो रहा है, डॉक्टर साहब से क्यों नहीं हो रहा है? इमाम साहब से हो रहा है, पीर साहब से क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आप इमाम साहब को मर्द समझते तो औरों को आप मर्द नहीं समझते? और अगर मर्द समझते तो क्या माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सबसे ज्यादा पापी आप इमाम को समझते कि इन्हीं से छुपो? अस्तगफिरुल्लाह। आजकल ये फिक्र भी हो गई, नहीं जी मौलाना साहब मैं तो पीर साहब की बेटी की तरह हूं, मैं हाथ भी चूम सकती हूं, मैं सर पे हाथ भी रखवा सकती हूं, मैं पैर भी दबा सकती हूं। हराम है, हराम। एक पीर का मुरीदा से जितना रिश्ता है उससे ज्यादा रिश्ता उम्मती औरत का मुस्तफा जाने रहमत से। और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुत्तकी नहीं, सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम तकवे का नाम है। हुजूर सिर्फ मोमिन नहीं बल्कि ईमान का नाम है। हुजूर आलिम नहीं सिर्फ बल्कि इल्म का नाम है। खुदा की शान है, अल्लाह की सरता बकदर शान है। ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये लो भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब।